दोस्तों, अगर आप इस साल में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जो 3 टिप्स मैं बताने जा रहा हूं उसको आप पूरा ध्यान में रखिए। अगर आप इन 3 टिप्स को अगर ध्यान में रखते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल होके आएंगे। आप किसी भी जॉब के लिए अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप रिटन क्वालिफाई करते हैं और हो सकता है कुछ फिजिकल एग्जामिनेशंस भी होते हैं, बट आफ्टर ऑल जो लास्ट प्रोसेस होता है वो इंटरव्यू प्रोसेस होता है। इंटरव्यूज में ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है कि आपका क्या क्या चीज़ जो है उसमें देखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द क्वेश्चन इज बेसिकली पुट टू यू लाइक टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Now this question is like tell us now this is the very basic question। ये क्वेश्चन हर एक इंटरव्यू में सबसे पहले पूछा जाता है। अब क्यों पूछा जाता है, इसके पीछे रीजन है कि जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने आते हैं और बैठते हैं तो एक इंटरपर्सनल जो है सिचुएशन बनता है। वहां पर आपको कंफर्ट करने के लिए ये क्वेश्चन पुट किया जाता है और देखा जाता है कि आप इससे पहले अपने आप को कंफर्टेबल भी कर लीजिए एंड साथ ही आप अपने बारे में शॉर्ट में कुछ ऐसा बताएं जिससे कि इंटरव्यूअर को ये समझ में आ जाए कि आपका बैकग्राउंड है क्या। रिज्यूम में बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन आपको रिज्यूम से हटके भी कुछ बताना है। Then what are the things that are important in telling the answers of this particular question? Tell us about yourself. इसमें सबसे पहले आप अपने बारे में बताएंगे। अपने बारे में नाम से कोई जरूरी नहीं है, because your name is known to the interviewer. Why should you speak once again your name? You should start speaking from this thing that I have done my schooling from such and such school, I passed in such and such year, I did my graduation in this year with these are the major subjects like science stream, commerce, arts, whatsoever be your subject. Then you start speaking something about your family. How many sisters you are, whether your father is working, whether your father is retired, your brother is elder, he is working with some company, or younger, he is studying in some school or college, your sister. So like this you have to give some 2-3 lines of brief idea about your family background. Now थर्ड पार्ट जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि व्हाट यू आर करेंटली डूइंग। करेंटली आप क्या कर रहे हैं, या तो आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कोई जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग? आर यू वर्किंग एज अ सेल्स पर्सन, आर यू वर्किंग एज एन ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव, और या आप कहीं पे टीचिंग जॉब कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप बताते हैं और ये सब बताने से आप अपने आप को कंफर्टेबल भी कर रहे हैं और साथ में नेक्स्ट फेज ऑफ इंटरव्यूज के लिए आप तैयार हो रहे हैं। So this is the first question which is basically asked in an interview. Now second questions. Now this is very important कि आप अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस के बारे में जानते हैं या नहीं। इसका क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपको अपने बारे में अवेयरनेस कितनी है। क्या आपको अपने बारे में अवेयरनेस है कि आपका क्या प्लस पॉइंट है, आपका क्या माइनस पॉइंट है। तो स्ट्रेंथ जो है वो आप जब वहां पे एक्चुअली इंटरव्यू में आप करते क्या है, इंटरव्यू में आप अपने स्किल्स एंड एबिलिटीज को सेल करते हैं और कुछ नहीं करते, सेल करते हैं। और सेल करने के लिए आपके स्ट्रेंथ के बेसिस पे सेल होता है। तो आप अगर यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी देता है इंटरव्यूअर, जहां पर आप ये बता सकते हैं कि आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, आई एम ऑल्सो आई लाइक ट्रैवलिंग टू मच। तो लाइक दिस व्हेन यू से दीज थिंग्स, एनी जॉब जिसमें कि ये सब स्ट्रेंथ्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक इंटरव्यूअर को आप मैसेज देते हैं कि हमारा जो स्ट्रेंथ है वो कंपैटिबल है जॉब से। अब किसी भी बिजनेस स्कूल्स में अगर आप जाएंगे, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या जेवियर लेबर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
या MDI या XIM भुवनेश्वर, कहीं पे भी, तो वाई इंटरव्यू इज बीइंग आस्क्ड कि टू सी वेदर यू आर हैविंग सम स्ट्रेंथ्स. What those strengths? Those strengths should be compatible with the managerial strengths. So those things, whether you are having leadership quality or in yourself or not, so those things you have to say in your strength part. When it comes to about weaknesses, definitely everybody is having weakness. ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर weakness नहीं होता है, लेकिन उस weaknesses ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके जॉब से कॉन्ट्राडिक्ट करे, जॉब के रिक्वायरमेंट को. तो वो चीज आपको वीकनेस में ध्यान रखना होगा. जैसे सपोज अगर एक बिजनेस स्कूल में जाने वाला व्यक्ति बोले कि आई गेट एंग्री वेरी इजीली, देन व्हाट हैपेंस कि दिस इज अ वेरी पुअर वीकनेस. This weakness can hamper the activity of the organization, the activity of the department and the team because of this particular weakness. So my dear friends, you have to always take into consideration that when you speak about your strength and weakness, definitely you have to speak about your strength and weaknesses. अगर आप इसके बारे में नहीं बोलेंगे तो इससे पता चलेगा कि आपको अपने बारे में अवेयरनेस है ही नहीं. तो उस अवेयरनेस के लिए आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस जानना होगा. स्ट्रेंथ में आपको वो सब स्ट्रेंथ्स बोलना होगा जो रिक्वायरमेंट है एक जॉब से या एक किसी पोजीशन से. एंड वीकनेसेस आप हर व्यक्ति में होता है, आप जेन्युइन होइए बताने में, लेकिन आप वो चीज न बोल दे जिससे कि वो जॉब में जो है कहीं ना कहीं काउंटर करता हो. ये दूसरा. तीसरा चीज है ऑब्जेक्टिव्स. Now objectives. What are your objectives? Career objectives. ये क्वेश्चंस आती है. लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स. कोई भी व्यक्ति एमलेस कहीं भी ऊंचाइयों को नहीं छू सकता है. तो आपको ऊंचाइयों को छूने के लिए आपका लक्ष्य होना बहुत जरूरी है. अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आप चलेंगे कैसे, प्लानिंग कैसे करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप आप माइलस्टोन्स को कैसे कवर अप करेंगे. सो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर टू अंडरस्टैंड वेदर दिस पर्सन इज एमलेस और वेदर ही इज हैविंग सम एम. A person should have some aim when he is going for a job, when he is going for a further studies, higher studies, and he is not having any particular aim, or he is not clear, he is confused, then definitely that person is not considered to be having a good personality because he is an aimless person. तो आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आपके पास होना चाहिए. कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को कैसे बोलते हैं, जैसे वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन. आज से 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं. तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को बोलेंगे कि आई वांट टू हैंडल दिस पर्टिकुलर फंक्शन इंडिपेंडेंटली, मीन्स at a very higher position, maybe managerial position, maybe at a general manager position. So those things should be there. Short term objectives में क्या है कि I have to achieve the targets given by the company in the year 2021. Like this there should be. So my dear friends, okay, today we have just discussed these 3 points. In the next meeting we will definitely discuss more about this, and this is the way that we take up in careers in management about the interview tips. We also give a lot of opportunities to conduct mock interviews. We give the feedback to the students और assessment करते हैं हर एक का individually. assessment करके उनको एक जो developmental action plan पे लेके जाते हैं और इस तरह से उनके अंदर जो हिच होती है उसको भी दूर करते हैं, और साथ में क्या उसका एप्रोप्रिएट आंसर्स होना चाहिए, कैसे आपको उसको फेस करना है, वो सब बताया जाता है यहाँ पे. और हमको पूरी उम्मीद है कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति अगर करके जाता है, वर्किंग प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ जो भी हैं, तो किसी भी इंटरव्यूज में उनका परफॉर्मेंस खराब नहीं हो सकता है, एंड दे विल डेफिनेटली क्वालिफाई दैट. बने रहें thetimes media.com पर. आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं.